प्रिय दोस्तों, इस संसार में कौन है जो पाप रहित है? कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, परंतु एक है जो पाप रहित है। और बाइबल कहती है कि जो पाप रहित है वही हमें पाप से बचा सकता है। आज मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पाप है। मनुष्य कैसे इस पाप से दूर हो सकता है और कौन है जो इस पाप को हमारे जीवन से दूर कर सकता है? जानने के लिए कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं। प्रिय मित्रों, आपको प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप सुरक्षित हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं। दोस्तों, हमारे लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम उन पर निर्भर कर सकते हैं। हम सत्यवचन बाइबल अध्ययन में इस समय यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और मैं आपका इस प्रसारण में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। हमारे नए दर्शकों को भी मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि वे भी इस कार्यक्रम में लगातार बने रहें, जिससे कि परमेश्वर के वचनों की अगुवाई आपको भी प्राप्त होती रहे। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है और जो वह कहता है उसे पूरा करता है। हम आज जिस अंश को देखने जा रहे हैं वह भाग इसराइल के लिए एक महान प्रतिज्ञा है। सैकड़ों वर्षों तक इसराइल के लोग संसार के अलग अलग स्थानों में भटकते रहे। उनके पास अपना कोई देश या स्थान नहीं था। वे संसार में बिखरे हुए थे और यह सब परमेश्वर के दंड का प्रभाव ही था। पर आज का वचन उनके लिए एक प्रतिज्ञा प्रदान करता है कि वे कहीं पर भी क्यों ना हो, परमेश्वर उन्हें एक स्थान में एकत्र करेगा और उनके लिए अपनी वाचा को पूरी करेगा। यह भाग न केवल इसराइल के लिए संतोष का कारण है, पर हम सभी विश्वासियों के लिए भी कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रख सकते हैं। तो चलिए उन प्रतिज्ञाओं को विस्तार से जानते हैं और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय को आरंभ किया था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसके 2 पद से अध्ययन को आरंभ करेंगे। तो आइए हम पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। यह एक प्रतिज्ञा है जो विशेष करके इस्राएल और उनकी पूर्वकालिक मुक्ति के संबंध में है, जब उन्होंने लाल सागर और यरदन पार की थी। इसमें सब समयों में परमेश्वर के संतान के लिए भी अद्भुत आत्मिक प्रसंग भी है। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। कभी कभी मैं अपने अनुभवों में गहरे जल में चला जाता हूं, जब मैं तल को छू नहीं पाता हूं, परंतु मेरे पास परमेश्वर का आश्वासन रहता है कि परमेश्वर वहां मेरे साथ है। मैं सोचता हूं कि मैं डूब जाऊंगा, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वे तुझे न डुबा सकेंगी। वह अपने हस्तक्षेप द्वारा मुझे बचा लेता है। यशायाह 43 के 3 में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इसराइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सभा को देता हूं। वह उद्धार दिलाने में अपने ऊंचे मापदंड को कम नहीं करता है। परमेश्वर कैसे मिस्र और इथोपिया को इसराइल की छुड़ौती के लिए दे सकता है? वह कहता है, मैंने इन राष्ट्रों को तेरा दंड बनाया कि तुझे अनुशासन सिखाऊं। मैंने उन्हें अनुमति दी है कि वे तेरे साथ ऐसा व्यवहार करें। अब मैं उन्हें दंड दूंगा। नीति वचन 21 के 18 में लिखा है, दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहरता है और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने आपके बैरी को अपने मार्ग की बाधा क्यों होने दिया? कि आपको कष्ट दे, आपको सीधे मार्ग में लाने और आपका आत्मिक विकास करने के लिए। जी हाँ, परमेश्वर ने उसे आपकी छुड़ौती के लिए दिया है। नीति वचन 11 के 8 में लिखा है, धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। परमेश्वर ने अनेकों को अनुमति दी कि मेरे साथ दुर्व्यवहार करें,
मैंने परमेश्वर से बात की। मैं सोचता था कि वह मुझे प्रताड़ित कर रहा है, परंतु बाद में मैंने देखा कि परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। मैं सच कहता हूं कि उन्हें दंड पाता देख मुझे बड़ी शांति मिली। परमेश्वर ने उनको साधन बनाकर मेरे जीवन में सुधार किया और फिर उन्हें सुधारा। यशाया 43:4 में लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मेरे प्रियो, हम कल्पना नहीं कर सकते कि परमेश्वर इस्राएल से कैसा प्रेम रखता है। हम यह भी नहीं सोच सकते कि हम परमेश्वर के लिए कितने मूल्यवान हैं। परमेश्वर इस्राएल से कहता है कि उसने उन्हें याकूब से उत्पन्न किया, उनको मिस्र से छुड़ाया, गहरे जल में उनके साथ रहकर उन्हें पार करवाया, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। तब यशाया 43:5 और 6 पद में आगे लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरे पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि वह इस्राएल को फिर एकत्र करेगा। यिर्मयाह की पुस्तक 31:10 पद में वह इसकी पुष्टि करता है, हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इस्राएलियों को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठे भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। परमेश्वर कहता है, हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। दूसरे शब्दों में वह कहता है, हे असहस्त्राब्दियों और सहस्त्राब्दियों के बाद वालों और सहस्त्राब्दियों से पहले वालों, इस्राएल से जो आप निश्चित नहीं हैं कि मेरा प्रयोजन समाप्त हुआ या नहीं, हमें उसकी वाणी सुनना है। संसार की परिस्थितियां कैसी भी हों, परमेश्वर कहता है कि उसने इस्राएल को फिर इकट्ठा करने का विचार किया है। जी हां, यह उसका वचन है। यशाया 43:10 में लिखा है, यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। परमेश्वर के बराबर और कोई नहीं है। वही एकमात्र परमेश्वर है। जी हां, वही एकमात्र है जो इस अद्वितीय स्थिति का स्वामी है। यशाया 43:11 में लिखा है, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। यह एक रोचक बात है कि विश्व के सब ग्रंथों में केवल बाइबल ही यीशु के द्वारा उद्धार का दावा करता है। अन्य सभी एक कार्यकलाप प्रस्तुत करते हैं, उद्धार नहीं। परमेश्वर कहता है कि मेरे बिना उद्धार नहीं है। अब वह प्रतिमा आराधना के विषय पर चर्चा करता है। आइए हम पढ़ें यशाया 43:12 पद। लिखा है, मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर कहता है, जब तक तुम प्रतिमा उपासना नहीं करोगे या मुझे दूर रखने वाली बातों में नहीं पड़ोगे, तब तक मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। अब हम आगे देखते हैं भविष्य, भावी दंड, मुक्ति, इस्राएल का उद्धार। यशाया 43:13 पद में लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। परमेश्वर के हाथों से कोई बच नहीं सकता है। उसकी पहुंच से बाहर कोई नहीं है। यशाया 43:14 पद में आगे लिखा है, तुम्हारा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे निमित्त मैंने बेबीलोन को भेजा है और उसके सब रहने वालों को भगोड़ों की दशा में और कसदियों को भी उन्हीं के जहाजों पर चढ़ाकर ले आऊंगा, जिनके विषय में बड़ा बोल बोलते हैं। बेबीलोन के विनाश की भविष्यवाणी।
आगे लिखा है यशाया 43 के 15 पद में, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूं। मेरे मित्रों, निस्संदेह चर्चा का विषय इस्राएल ही है। परमेश्वर उन्हें अस्तित्व में लाने का उत्तरदायित्व उठाता है। प्रत्येक यहूदी विरोधी इस पर ध्यान दे। परमेश्वर उनका राजा है। यह प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का एक और प्रमाण है, क्योंकि वह उनका राजा है। जब यीशु इस पृथ्वी पर था और अपने राजा होने का दावा करता था, तब इस्राएल जानता था कि वह इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ का दावा कर रहा है। शिक्षित इस्राएल इस बात को समझता था। हमने देखा है कि परमेश्वर इस्राएल का दावेदार है, क्योंकि उसी ने उसकी रचना की है। अब वह कहता है कि जंगली जंतु भी उसकी महिमा करेंगे। यशाया 43 के 20 में लिखा है, गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मेरे विचार में प्राणी जगत मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर का अधिक बोध रखते हैं। मनुष्य तो पाप में गिर चुका है। यशाया 43 के 25 में आगे लिखा है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। परमेश्वर कहता है वह उन्हें क्षमा करने की इच्छा रखता है, जैसे उसने हमें क्षमा कर दिया है। यशाया 43 के 27 पद में हम पढ़ते हैं, तेरा मूल पुरुष पापी हुआ और जो मेरे और तुम्हारे बीच बिचवई हुए वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। मेरे प्रियो, यह स्पष्ट रूप से अब्राहम के बारे में है। निस्संदेह धर्मशास्त्र में उसकी भूल चूक का उल्लेख है। एक उदाहरण है कि उसने फिरौन से कहा था कि सारा उसकी बहन है। बिचवई अर्थात शिक्षक, वे जो परमेश्वर की व्याख्या प्रजा को समझाते थे, उनमें भी पाप एवं दोष थे, जैसे शिमशोन, शमूएल, दाऊद। यशाया 43 के 28 में लिखा है, इस कारण मैंने पवित्र स्थान के हाकिमों को अपवित्र ठहराया, मैंने याकूब का सत्यानाश और इस्राएल को निंदित होने दिया है। आज इस्राएल की यही दशा है। उनमें आज शांति नहीं है, क्योंकि वे जीवित एवं सच्चे परमेश्वर से दूर हो गए हैं। परंतु यह उनकी अंतिम दशा नहीं होगी। मेरे मित्रों, अध्याय 44 में भी अध्याय 43 का विचार चल रहा है, जबकि पिछला अध्याय आने वाले दंड के शोकपूर्ण वर्णन के साथ समाप्त होता है। यह अध्याय भावी राज्य और पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की ज्योति की ओर बढ़ रहा है। इस अध्याय में प्रतिमा आराधना या उपासना की कटु आलोचना की गई है। इस विशेष अंश में यह बार बार उठने वाला विषय है। मनुष्य का मन किसी न किसी प्रकार परमेश्वर से हटकर प्रतिमा की ओर जाता ही है। आज हम गढ़ी हुई प्रतिमाओं के पीछे तो नहीं भागते हैं, परंतु मनुष्य जीवित परमेश्वर के स्थान पर जिस वस्तु को रख दे वही प्रतिमा है। यह आपकी नौकरी हो सकती है, धनोपार्जन हो सकता है, पद प्रतिष्ठा की खोज हो सकती है, सुख विलास, यौनाचार, शराब, आत्मसम्मान, व्यापार आदि सब। प्रतिमा उपासना पर विवाद की पराकाष्ठा अध्याय 46 में होगी। वहां हमें इस विषय पर परमेश्वर और प्रतिमाओं में वास्तविक अंतर परखने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पर अब अध्याय 43 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 44 से जारी रखेंगे। इसमें हम देखेंगे आत्मा की प्रतिज्ञा। परमेश्वर इस्राएल को अपना चुना हुआ वंश कहता है और उसे अपनी सहायता का आश्वासन दिलाता है और पवित्र आत्मा की एक अद्भुत भविष्यवाणी भी करता है। आइए हम पढ़ें यशाया की पुस्तक 44 अध्याय उसके 3 पद। लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। मेरे विचार में यह पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का संदर्भ है, जो योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 28 से 32 पद के तुल्य है। योएल की भविष्यवाणी को यदि आप ध्यान से पढ़ें तो स्पष्ट होगा कि यह भविष्यवाणी पेंतेकुस्त के दिन पूरी नहीं हुई है।
इसका संदर्भ देते समय पतरस ने दो बातें कही थी। पहली, यह सब वह बात है। उसने यह नहीं कहा कि यह भविष्यवाणी की पूर्ति है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 16 पद में आप देख सकते हैं। वहां उपस्थित सभी जन अन्य भाषाओं के कारण शिष्यों का ठट्ठा कर रहे थे। शिष्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर के महान कार्य की चर्चा कर रहे थे। प्रेरितों के काम 2 उसके 11 पद में। परंतु सुनने वाले उन्हें अधिक शराब पीने का दोष दे रहे थे, वनिस्पत की पवित्र आत्मा से भरे होने का। प्रेरितों के काम 2 उसके 13 में हम देखते हैं। अतः पतरस ने कहा, आश्चर्य मत करो, क्योंकि यह वह बात है जो अंत समय में पूरी होगी। अब आप कैसे जानेंगे कि यह पेंतेकुस्त के दिन पूरी नहीं हुई? पहला है, योएल ने कहा था 2 अध्याय उसके 30 और 31 पद में, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा लहू सा हो जाएगा। पेंतेकुस्त के दिन ऐसा नहीं हुआ था। दूसरा कारण है, प्रेरितों के काम के वृतांत में सब लोगों पर आत्मा नहीं उतरा था, जबकि योएल 2 उसके 28 पद में लिखा है, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रेरितों के काम के वृतांत में केवल 120 प्रेरित थे। तदुपरांत 3000 विश्वासी हुए। आज 2023 वर्ष बाद भी सब प्राणियों पर आत्मा उंडेला नहीं गया है। उस समय यरूशलेम में लगभग 5 से 10 लाख मनुष्य थे। किसी भी प्रकार की कल्पना से हम यह नहीं कह सकते कि योएल की भविष्यवाणी की पूर्णता उस समय हुई। यह भविष्यवाणी भविष्य में पूर्ण होगी। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं कि परमेश्वर का महान दिन भविष्य की बात है। आइए हम आगे देखेंगे प्रतिमा उपासना पर विवाद। पद 9 से 20 में प्रतिमा आराधना के विरुद्ध बुद्धिमानी का विवाद है। जिस प्रकार से भविष्यवक्ता इस विषय पर विचार प्रकट करता है वह बहुत ही विध्वंसक है और अत्यधिक प्रबल विरोध प्रकट करता है। वे जो प्रतिमाएं बनाते हैं वे अपने देवताओं के अचेतन चरित्र के स्वयं ही जीते जागते गवाह हैं। प्रतिमाओं में तो मनुष्य के समान 5 इंद्रियां भी नहीं हैं। प्रतिमा न तो सुनती है, न बोलती है, न देखती है, न सूंघती है और न ही अनुभूति कर सकती हैं। पौलुस कहता है कि वे कुछ नहीं हैं, वे किसी की सहायता नहीं कर सकती हैं। आइए हम पढ़ें यशाया 44 के 10 पद। लिखा है, किसने देवता या निष्फल मूरत ढाली है? यशाया एक प्रश्न पूछता है, तुम प्रतिमा गढ़ने में समय क्यों गंवाते हो? तुम्हें लज्जा आना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम परमेश्वर की रचना नहीं कर सकते। परमेश्वर ने तुम्हारी रचना की है। अब वह प्रतिमा बनाने के काम का वर्णन करता है। यशाया 44 के 12 पद में लिखा है, लोहार एक बसूला अंगारों में बनाता और हथौड़ों से गढ़ कर तैयार करता है। अपने भुजबल से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। मेरे मित्रों, कारीगर परिश्रम करके अपने देवता की प्रतिमा गढ़ता है, परंतु उसका परिश्रम उसे थका देता है और स्पष्ट हो जाता है कि वह मनुष्य ही है। अपना श्रम, समय, पैसा, प्रतिभा लगाकर वह प्रतिमा बनाता है, परंतु उसे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। उसे एक सुंदर, एक छोटा सा कुछ नहीं मिलता है। मानव निर्मित देवता का आरंभ जंगल में होता है, परंतु जिस पेड़ की लकड़ी से वह प्रतिमा बनाता है उस पेड़ का सृजनहार परमेश्वर है। केवल परमेश्वर ही पेड़ की सृष्टि कर सकता है। यशाया 44 के 15 में लिखा है, तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ सुलगा कर तापता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है। उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवा कर उसके सामने प्रणाम करता है। मेरे मित्रों, देवता की प्रतिमा के बचे हुए टुकड़ों से मनुष्य आग जलाकर अपने आप को गर्म करता है और खाना पकाता है।
एक देवता बनाने से बस यही एक लाभ है। उसके बचे हुए टुकड़े तो किसी काम आ जाते हैं, परंतु वह प्रतिमा किसी काम की नहीं। वह आपको गर्मी नहीं दे सकती, वह आपको खाना पकाने में सहायता नहीं कर सकती, वह आपको मोक्ष नहीं दिला सकती। परमेश्वर इस्राएल को बोध करवाना चाहता है कि प्रतिमाएं कैसी व्यर्थ की बातें हैं। मेरे प्रियो, हम अनेक बातों में व्यस्त हो जाते हैं, परंतु वे हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। वे हमारी कोई सहायता नहीं कर सकती हैं, वे हमें उबारती नहीं, वे हमें आनंद प्रदान नहीं करती हैं, और यह सच है कि वे हमें उद्धार नहीं दिला सकती हैं। अब हम आगे देखते हैं कुस्रों की भविष्यवाणी। यशायाह 44 के 28 पद में लिखा है, जो कुस्रों के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय में तेरी नींव डाली जाएगी। यहाँ एक बात पर ध्यान रखें कि यह पद अगले अध्याय का है। कुस्रों के बारे में यह भविष्यवाणी बड़ी ही असाधारण बात है। उसके जन्म से 200 वर्ष पूर्व ही उसका नाम व पता दिया गया था। परमेश्वर उसे अपना ठहराया हुआ चरवाहा कहता है। धर्मशास्त्र में केवल यही एक राजा है जिसे यह पद दिया गया है। अगले अध्याय में हम इसकी विस्तृत चर्चा देखेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को इस अध्ययन के द्वारा सीखा है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, क्या आपने सुना कि परमेश्वर इस बात की घोषणा करता है कि मैं यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। यहोवा का अर्थ है जो अस्तित्व में है। परमेश्वर का अस्तित्व है। आप किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। दोस्तों, जब परमेश्वर किसी बात की घोषणा करता है तब हम यह मानकर चल सकते हैं कि वह सत्य है, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। दूसरी बात यह कि वह ही उद्धार करता है। उद्धार का अर्थ है मोक्षक, जो हमें पापों से, पाप के दंड से छुड़ा सकता है। आज संसार में अनेक हैं जो उद्धार प्रदान करने का दावा करते हैं। मनुष्यों को उद्धार प्राप्त करने के अनेक मार्ग प्रतीत हो सकते हैं, पर उद्धार करता तो केवल परमेश्वर ही है। कारण यह है कि जो पाप से अनजान है या जिसमें पाप है ही नहीं, वह ही पाप से छुड़ा सकता है। क्या आपको इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य मिला जो पाप से परे है या बिना पाप के है? यकीनन नहीं मिलेगा। परमेश्वर की एक विशेषता और गुण यह है कि वह पाप रहित है, उसमें पाप नहीं है। हम मनुष्यों के लिए यह विचार करना ही असंभव है, पर परमेश्वर के साथ ऐसा ही है। आज प्रश्न यह है कि आपको यदि पाप से छुटकारा चाहिए तो आपको उस परमेश्वर के पास आना होगा। वह तो आपके लिए इंतजार करता रहता है। आप किसके पास जाना चाहते हैं? दोस्तों, यह किसी धर्म की बात नहीं है, यह धार्मिकता प्राप्त करने की बात है। यह सब मनुष्यों की आवश्यकता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि बिना धार्मिकता के हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। मित्रों, क्या आज आप उस परमेश्वर के पास आना चाहते हैं? तो चलिए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए कि आपने अपनी असीम आशीषों को मनुष्यों पर प्रकट किया है। और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा से आपने एक उद्धारकर्ता को हमारे लिए संसार में भेजा। आज अनेक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के बिना हैं, लेकिन आज हमारी प्रार्थना है पिता कि ये शब्द और वचन जिन जिन तक पहुंचे, प्रभु आपका अनुग्रह, आपका वचन उनके जीवन में परिवर्तन लेके आए और वे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को प्राप्त करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज आपने जिन आशीषों को प्राप्त किया है, यदि आप उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं, तो कृपया फोन, SMS या पत्र का उपयोग करके हमें सूचित करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर की महिमा करते रहें और उसके साथ चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, सत्य है। प्रतिमा का अर्थ है परमेश्वर और आपके मध्य आने वाली हर एक वस्तु प्रतिमा है। उपरोक्त कथन सत्य है।
आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, धर्मशास्त्र में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के अलावा किस राजा को चरवाहा कहकर संबोधित किया है? ए दाऊद, बी शाऊल, सी कुसरू, डी सुलेमान। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।